क्लास 12 यूपी बोर्ड के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। इंग्लिश का पेपर है जो 20 फरवरी 2026 के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चों, पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ हल करके आपको बताने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। समय 3 घंटे 15 मिनट का होता है और पूर्णांक होता है 100 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं। निर्देश में क्या है? फर्स्ट 15 मिनट आर अलाउटेड टू द कैंडिडेट्स फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। 15 मिनट कैंडिडेट को पेपर पढ़ने के लिए दिया जाता है। दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शंस ए, बी, सी एंड डी। यह क्वेश्चन पेपर 4 भागों में बटा है, ए, बी, सी और डी में। ऑल क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल द सेक्शंस आर कंपलसरी। सभी सेक्शन से सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन। प्रत्येक प्रश्न के आगे उसके अंक निर्धारित हैं कि कौन सा प्रश्न कितने अंक का है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सेक्शन ए, रीडिंग। क्वेश्चन नंबर 1 है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। यानी ध्यानपूर्वक पैसेज को पढ़ करके निम्न प्रश्नों के उत्तर देना है। और ये पैसेज 15 नंबर का पूछा जाता है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैसेज है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्या है? विद्यासागर वाज ए वेरी जनरस एंड चैरिटेबल मैन। विद्यासागर बहुत दयालु और उदार व्यक्ति थे। विद्यासागर वाज ए वेरी जनरस एंड चैरिटेबल मैन। विद्यासागर बहुत दयालु और उदार व्यक्ति थे। फ्रॉम हिज अर्लीस्ट ईयर ही हेल्प्ड द पुअर एंड द नीडी टू द अटमोस्ट ऑफ हिज पावर। बचपन से ही वे गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करते थे। फ्रॉम हिज अर्लीस्ट ईयर्स ही हेल्प्ड द पुअर एंड द नीडी टू द अटमोस्ट ऑफ हिज पावर। बचपन से ही वे गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करते थे। एज ए बॉय एट स्कूल। स्कूल में जब वे छोटे थे। एज ए बॉय एट स्कूल। स्कूल में जब वे छोटे थे। ही ऑफन गेव सम ऑफ द लिटिल फूड ही हैड टू ईट टू अनदर बॉय हु हैड नॉन। तो अपने खाने में से थोड़ा हिस्सा उन बच्चों को देते थे जिनके पास खाना नहीं होता था। अपने खाने में से थोड़ा खाना उन बच्चों को देते थे जिनके पास खाना नहीं होता था। इफ़ वन ऑफ हिज स्कूल फेलो फेलिल, लिटिल ईश्वर वुड गो टू हिज हाउस, सिट बाई हिज बेड एंड नर्स हिम। यदि कोई सहपाठी बीमार हो जाता तो छोटा ईश्वर विद्यासागर उसके घर जाकर उसकी देखभाल करता था। ठीक है, यदि कोई सहपाठी बीमार हो जाता तो छोटा ईश्वर विद्यासागर उसके घर जाकर के उसकी देखभाल करता था। व्हेन ही ग्रेव रिच। जब वे बड़े हुए और धनवान बने। हंड्रेड्स ऑफ पुअर विंडोज एंड ऑर्फेन्स वेर सपोर्टेड बाई हिम। सैकड़ों गरीबों, विधवाओं और अनाथ बच्चों की मदद की। यानी जब वे बड़े हुए तो सैकड़ों गरीबों, विधवाओं और अनाथ बच्चों की मदद की। हिज नेम बिकम ए हाउस होल्ड वर्ड इन बंगाल। उनका नाम पूरे बंगाल में प्रसिद्ध हो गया। उनका नाम पूरे बंगाल में प्रसिद्ध हो गया। रिच आर पुअर, हाई आर लो, आर लव्ड हिम अलाइक। अमीर हो या गरीब, बड़ा हो या छोटा, सब उनसे प्यार करते थे। रिच आर पुअर, हाई आर लो, आर लव्ड हिज लाइक। मतलब बड़ा हो, छोटा हो, गरीब हो, अमीर हो, सभी उनसे प्रेम करते थे। नो बेगर एवर आस्क्ड हिम फॉर रिलाइफ इन वेन। कभी भी भिखारी उनके पास से कभी खाली हाथ नहीं जाता था। कभी भी भिखारी उनके पास से कभी खाली हाथ नहीं जाता था। He would never have a porter at his gate, lest some poor man who wished to see him should be turned away. उन्होंने अपने घर के दरवाजे पर कभी पहरेदार नहीं रखा ताकि कोई गरीब व्यक्ति उनसे मिलने से रोका जाए। यानी उन्होंने अपने घर के दरवाजे पर कभी पहरेदार नहीं रखा ताकि कोई गरीब व्यक्ति उनसे मिलने से रोका ना जाए। ठीक है, ये पैराग्राफ हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 1 पूछ रहा है, व्हाट सॉर्ट ऑफ मैन वाज विद्यासागर। विद्यासागर किस प्रकार के व्यक्ति थे? विद्यासागर वाज ए वेरी जनरस एंड चैरिटेबल मैन। पहली लाइन में आपने पढ़ा था। ठीक है, विद्यासागर बहुत दयालु और उदार व्यक्ति थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, विद्यासागर वाज ए वेरी जनरस एंड चैरिटेबल मैन। यानी विद्यासागर बहुत दयालु और उदार व्यक्ति थे। ठीक है, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों बी नंबर प्रश्न है, हाउ डिड ही हेल्प द पुअर स्टूडेंट एट स्कूल। यानी उन्होंने स्कूल में गरीब छात्रों की मदद कैसे की। उन्होंने स्कूल में गरीब छात्रों की मदद कैसे की? तो विद्यासागर हेल्प द पुअर एंड द नीडी टू द अटमोस्ट ऑफ हिज पावर। विद्यासागर हेल्प द पुअर स्टूडेंट एट
स्कूल गिविंग देम सम ऑफ द लिटिल फूड एंड नर्सिंग देम व्हेन दे वेर इल। यानी विद्यासागर ने गरीबों और ज़रूरतमंदों की अपनी पूरी शक्ति से मदद की। स्कूल में जब वे छात्रों की सहायता करते थे, वे अपने थोड़े से भोजन में से भी कुछ हिस्सा उन्हें दे देते थे, और जब कोई छात्र बीमार होता था तो उसकी देखभाल करते थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सी क्या पूछ रहा है, व्हाट डिड ही डू फॉर विंडोज एंड ऑर्फेन्स व्हेन ही बिकम रिच। वह अपने दरवाजे पर वह अपने धनी हो गए तो उसने विधवाओं और अनाथ बच्चों के लिए क्या किया। तो विद्यासागर सपोर्टेड हंड्रेड्स ऑफ पुअर विंडोज एंड द ऑर्फेन्स व्हेन ही बिकम रिच। जब विद्यासागर धनी हो गए तो उन्होंने सैकड़ों गरीब विधवाओं और अनाथ बच्चों की सहायता की। इसके बाद क्वेश्चन नंबर डी है, व्हाई वुड ही नेवर लाइक टू हैव ए पोर्टर एट हिज गेट। यानी वह अपने दरवाजे पर पहरेदार कभी क्यों नहीं चाहते थे, क्यों नहीं रखते थे। तो विद्यासागर नेवर लाइक्ड टू हैव ए पोर्टर एट हिज गेट बिकम ही डिड नॉट वांट एनी पुअर मैन हु विश टू सी हिम वुड बी टर्न्ड अवे। वह अपने दरवाजे पर पहरेदार नहीं रखना चाहते थे क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि कोई गरीब व्यक्ति जो उनसे मिलना चाहता है उसे रोका जाए या वापस भेज दिया जाए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ई का पहला है, व्हिच वर्ड इन द पैसेज हैज़ द मीनिंग नोबल माइंडेड। एंड नोबल माइंडेड का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है बड़ा दिल वाला व्यक्ति। तो जेनरस का मतलब भी बड़ा दिल वाला व्यक्ति होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके बाद में है दूसरा इसमें, व्हिच वर्ड इन द पैसेज मीन्स हेल्पफुल टू द पुअर। यानी क्या होता है, गरीबों की सहायता करने वाला। तो उसको कहते हैं कैरिटेबल मैन, यानी परोपकारी। इसके बाद है व्हिच वर्ड इन द पैसेज मीन्स द अपोजिट ऑफ सेल्डम। सेल्डम का अपोजिट बताना है। सेल्डम का मतलब होता है कभी कभार, तो ऑफन का मतलब होता है अक्सर या फिर बार बार। इसके बाद सेक्शन बी राइटिंग है, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स। यानी 100 से 150 वर्ड में किसी एक टॉपिक पे आर्टिकल लिखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है 10 अंक का। एन एजुकेशन ट्रिप, एक शैक्षिक यात्रा। ए जर्नी टू ए हिस्टोरिकल प्लेस, एक ऐतिहासिक स्थान की यात्रा। इम्पोर्टेंस ऑफ गुड हेल्थ, अपने स्वास्थ्य का महत्व, ठीक है। तो यहाँ हम पढ़ने वाले हैं एन एजुकेशन ट्रिप, एक शैक्षिक यात्रा, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे लिखना है। एन एजुकेशन ट्रिप इज़ ए ग्रेट अवे टू लर्न आउटसाइड द क्लासरूम व्हाइल बुक्स गिव अस नॉलेज, ट्रेवलिंग गिव्स us experience. It is a fun break from the daily school routine that teaches us many new things. Last year, our school organized a trip to a science museum and a historical port. Seeing the things we studied in our history and science books right in front of our eyes was amazing. We learned about ancient kings, old weapons and how modern machines work. इसके आगे लिखेंगे, एजुकेशन ट्रिप आर इम्पोर्टेंट फॉर सेवरल रीजन. प्रैक्टिस लर्निंग, वी अंडरस्टैंड concept better when we see them practically. Social skills, we travel with friends which teach us teamwork and sharing. New experience, we visit new place and learn about different cultures and environments. Memories, these trips create beautiful memories with teachers and classmates. इसके बाद है कंक्लूजन. An education trip makes learning interesting and easy. It examines our minds and help us grow. Every student school participate in such trip to gain real world knowledge. इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3. क्या कह रहा है, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए नेशनल डेली शोविंग यूर कंसर्न रिगार्डिंग हाई राइज इन वाटर टैक्स. ठीक है, अपने शहर के मेयर को एक पत्र लिखिए जिसमें आप मकान कर और बढ़ोतरी के प्रति चिंता व्यक्त करें. ठीक है, कैसे लिखना है यहाँ पर आप देख सकते हैं. सीता कॉलोनी रामपुर, यहाँ पर एड्रेस लिखना है, फिर डेट डाल देना कोई भी, द एडिटर, ठीक है, संपादक का नाम लिख देना है, द टाइम्स ऑफ इंडिया रामपुर. इसके बाद सब्जेक्ट डाल देना है कंसर्न रिगार्डिंग हाई राइज इन वाटर टैक्स,
फिर लिख देना सर आई एम डेली रीडर ऑफ योर न्यूज़पेपर एंड आई एम हेयर टू शेयर माई कंसर्न अबाउट हाई राइज इन वाटर टैक्स। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके बाद आगे लिखेंगे द वाटर टैक्स हैज़ बीन राइजिंग डे बाई डे, राइजिंग ऑफ वाटर टैक्स शुड बी considered. It is a free source and it is a basic human need. The middle class and rich people and able to afford, but it is hard for people to complete tax. People are dying because of drinking not so clean water. This must be stopped. Everyone has a right to drink clean water and it should be left as it is without any tax. इसके बाद आगे लिखेंगे आई एम लुकिंग फॉर यूर पॉजिटिव रिस्पॉन्स रिगार्डिंग दिस मैटर यूर सिंसरली। XYZ डाल देंगे, यहाँ पर कोई नाम नहीं लिखना है। फिर अथवा करके दिया हुआ है राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ यूर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू मेक प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ रिफ्रेशिंग ड्यूरिंग रेसेस। अपने कॉलेज के प्रिंसिपल को एक पत्र लिखिए जिसमें आप उनसे अवकाश के दौरान नाश्ते ताजगी की उचित व्यवस्था करने का अनुरोध करें। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सेक्शन सी है ग्रामर से, ठीक है। सेक्शन सी क्या है? ग्रामर से। तो यहाँ पर देखेंगे प्रश्न नंबर 4 है चूज द करेक्ट ऑप्शन द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। 5 प्रश्न है, 2 अंक के, कुल मिलाकर के 10 अंक। ए सेल्फिश पर्सन हु ऑलवेज थिंक्स टू हिमसेल्फ इज कॉल्ड। एक स्वार्थी व्यक्ति जो हमेशा अपने बारे में ही सोचता है उसे क्या कहते हैं? तो ये है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है। क्या कहते हैं? एक स्वार्थी व्यक्ति जो हमेशा अपने बारे में सोचता है उसे क्या कहा जाता है? ईगोइस्ट कहा जाता है, ठीक है। अहंकारी, स्वार्थी कहा जाता है। इसके बाद है द फ्रेज टू हेल्प फ्रॉम मीन्स। हेल्प फ्रॉम का मतलब होता है कहीं से आना, तो टू कम फ्रॉम कहीं से आना, ठीक है। द सिनोनियम ऑफ बैटल इज। बैटल का मतलब होता है युद्ध। इसका सिनोनियम बताना है, पर्यायवाची बताना है, समानार्थी शब्द बताना है। तो साइट का मतलब भी होता है फाइट, क्या होता है? युद्ध, लड़ाई। इसके बाद डी नंबर प्रश्न है अनलेस यू विल नॉट वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड। व्हिच वर्ड पार्ट इन द एबव सेंटेंस इज एरर। इस सेंटेंस में एरर बताना है, कहाँ पे एरर है? तो विल नॉट, यहाँ पे एरर है, ठीक है। द एंटोनियम ऑफ एक्टिव। एक्टिव मतलब कार्यशील होता है और लेजी का मतलब आलसी हो जाएगा, तो दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद में 5 का ए नंबर प्रश्न है चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन इनडायरेक्ट स्पीच। किसी एक का इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, 2 अंक यहाँ से आपको मिलेंगे। माई ब्रदर सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग। तो माई ब्रदर प्रेयर्ड डैट आई माइट लिव लॉन्ग। इसके बाद इसमें से एक ही करना है, लेकिन दोनों देख लीजिए। रीना सेड अलस आई एम अनडन। रीना एक्सप्लेन्ड विथ सॉरो डैट शी वाज अनडन। इसके बाद बी वाला है कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इज डायरेक्टेड। यू मस्ट वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड। सिंपल सेंटेंस में करना है, तो यू मस्ट वर्क हार्ड टू सक्सीड। इसके बाद दूसरा है माई फ्रेंड इज डिलीजेंट ही इज़ कनिंग। कंपाउंड सेंटेंस में करना है, तो माई फ्रेंड इज डिलीजेंट बट ही इज़ कनिंग। इसके बाद सी है चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। जम्मू इज नॉट सो हॉट एज दिल्ली। कंपेरेटिव डिग्री में करना है, तो दिल्ली इज़ हॉटर, क्या हो जाएगा? दिल्ली इज़ हॉटर देन जम्मू। हु कैन डू इट पैसिव वॉइस में, तो बाय होम कैन इट बी डन। इसके बाद है डी नंबर करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, ठीक है। देयर एम लार्ज नंबर ऑफ गर्ल्स इन दिस स्कूल। तो उसको करेक्ट बनाना है, तो देयर आर ए लार्ज नंबर ऑफ गर्ल्स इन दिस स्कूल। ही इज़ टायर्ड इन डूइंग दिस वर्क। ही इज़ टायर्ड ऑफ डूइंग दिस वर्क, ठीक है। इसके बाद यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड इन आवर ऑन सेंटेंसेज टू मेक द डिफरेंट इन देयर मीनिंग क्लियर। ये होमोपोन्स है, ठीक है। शब्दों में सूक्ष्म अंतर। वेल और वेल का मतलब क्या होता है? वेल और वेल का मतलब बताना है आपको। तो वेल का मतलब होता है घाटी और वेल का मतलब होता है विलाप करना, ठीक है। साइट का मतलब होता है घेराबंदी और इस साइट का मतलब होता है दृश्य। इसके बाद 6 नंबर है ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश। इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, 5 अंक का है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप तैयार कर लेंगे। इसके बाद है सेक्शन डी लिटरेचर। 7 नंबर प्रश्न है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 14 वर्ड। प्रत्येक प्रश्न का आपको 40 शब्द में उत्तर देना है। प्रश्न है पहला हु वाज मुकेश एंड व्हाट वाज हिज एम्बिशन। यानी मुकेश कौन था, उसकी इच्छा क्या थी, ठीक है। अथवा करके दिया, इसमें से एक ही करना है। हाउ डीप वाज द पूल व्हाट वाज देयर इनसाइड द वाटर। ताल कितना गहरा था, वहाँ पानी के अंदर क्या था।
इसके बाद बी वाला है होम डिड एम हेमेल ब्लेम फॉर द इग्नोरेंस एज स्टडीज एंड वाई। ठीक है, तो ये द लास्ट लेसन से है, पहला चैप्टर। अथवा करके दिया है व्हाई डिड गांधी जी चाइड द लायर्स, इंडिगो से है, 5वां चैप्टर से। इसके बाद 8वां नंबर प्रश्न है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 18 वर्ड्स। प्रत्येक प्रश्न का 80 शब्दों में उत्तर देना, 7 अंक यहाँ से मिलेगा। एक प्रश्न करना है इसमें से हाउ इज मुकेश डिफरेंट फ्रॉम द अदर बंगाल मैकर्स ऑफ फिरोजाबाद। ठीक है, तो लास्ट स्प्रिंग, दूसरा चैप्टर। वाई डिड राजकुमार शुक्ला इनवाइट गांधी जी टू चंपारण, हाउ डिड गांधी जी सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ फार्मर्स, इंडिगो चैप्टर से, 5वां चैप्टर। इसके बाद है 9 नंबर प्रश्न रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ये पैसेज है 6 नंबर का। ठीक है, कहाँ से है? 6 नंबर का पैसेज है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सकते हैं पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, इसके बाद 10 नंबर प्रश्न है राइट सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम। 4 नंबर मिलेंगे यहाँ से। थिंग ऑफ ब्यूटी, माई मदर एट 66, कीपिंग क्वाइट, तो इसका वीडियो मैंने अपलोड कर दिया, आप देख सकते हैं। इसके बाद 11 नंबर प्रश्न है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 14 वर्ड्स ईच। प्रत्येक प्रश्न के 40 शब्दों में उत्तर देना है। वाई वाज सदाओ सेंट टू अमेरिकन व्हेन ही वाज 22। इसका कहाँ से लिया गया है मेरे प्यारे बच्चों? सप्लीमेंट्री है, द एनिमी से। अथवा करके दिया है व्हाट वाज गोंडवाना, गोंडवाना कौन था। ठीक है, बी वाला है हु वाज द टाइगर किंग, हाउ वाज ही नेम्ड इट, यानी टाइगर किंग कौन था, उसका क्या नाम था। तो ये द टाइगर किंग चैप्टर से लिया गया है। फिर अथवा करके दिया, इसमें से एक करना है व्हाट फ्रूट वेयर फाउंड देयर अकॉर्डिंग टू द सीजन। ठीक है, इसके बाद में है 12 नंबर प्रश्न आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 18 वर्ड्स। व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर फॉर टेल व्हेन द टाइगर किंग वाज बॉर्न। द टाइगर किंग चैप्टर से लिया गया है। व्हिच स्टोरी डज मिस्टर लैप टेल डेरी एंड वाई। ये ऑन द फेस ऑफ इट चैप्टर से लिया गया है, 5वां चैप्टर है। तो वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।